A company wants to raise additional finance of rupees 5 crore for meeting its investment plan. The company expect to retain rupees 1 crore earning next year. Following are the further detail. The amount of will be raised by equity and debt in the ratio of 3:1. Additional issue of equity share will result in price per share being fixed at rupees 25. एक शेयर की प्राइस 25. डेप्ट विल बी रेज बाय वे ऑफ टर्म लोन 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 75 लाख पे और 12% अगले 50 लाख पे. नेट एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब D1 दे रखा है 2, ग्रोथ रेट दे रखी है 5%, इनकम टैक्स 25%. टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस. हमें फंड की कितनी रिक्वायरमेंट है? फंड रुपीज 5 करोड़, 5 करोड़ का फंड होगा. हम ये चाहते हैं कि उसमें इक्विटी और डेप्ट का मिक्सिंग 3:1 के रेशियो में. इक्विटी और डेप्ट 3:1. तो 5 करोड़ को 3:1 में बांटेंगे तो 3 करोड़ 75 लाख की तो इक्विटी और 1 करोड़ 25 लाख का डेप्ट. अच्छा, ये जो इक्विटी है इसमें रिजर्व इंक्लूडेड होते हैं. हमारे पास रिजर्व है 1 करोड़ के, तो 1 करोड़ के रिजर्व है तो हमें इक्विटी शेयर केवल और केवल 2 करोड़ 75 लाख की ही इशू करनी पड़ेगी. ये हमारा फंड अरेंज करने का टोटल अरेंजमेंट. अब हमें केएल पता करना है. केएल का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट 1 - t. मगर यहाँ पर जो लोन ले रहे हैं उसमें कुछ अमाउंट पे अलग ब्याज है और कुछ पे अलग है, तो हमें कॉमन इंटरेस्ट की रेट निकालनी पड़ेगी. लोन और उस पर इंटरेस्ट कैसे? टोटल लोन कितना ले रहे हैं? 1 करोड़ 25 लाख. उसके पहले 75 लाख पे इंटरेस्ट की रेट आपको यहाँ दे रखी है 10%. और अगले 50 लाख पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है यहाँ पर 12%, 12%. तो पहले 75 लाख पे 7,50,000 और अगले 50 लाख पर 6 लाख. टोटल इंटरेस्ट हो गया 13,50,000. तो इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? इंटरेस्ट रेट 13,50,000 टोटल इंटरेस्ट और टोटल लोन है 1 करोड़ 25 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 10.8%. इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. इससे हम केएल निकाल सकते हैं. केएल का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 - t. इंटरेस्ट की रेट है 10.8%. 1 माइनस टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 25%. 0.25. 10.8 मल्टीप्लाई बाय 0.75. 8.10% इज KL. फिर हमें KE पता करना है. KE का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट. एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर हमें डायरेक्टली दे रखा है 2 रुपये और एक शेयर की मार्केट प्राइस 25. तो 2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट हमें दे रखी है 5% प्लस 5%. 2 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 प्लस 5 करोगे तो 13% KE. KR भी उतना ही आएगा 13%. और फिर हमें कैलकुलेट करना है WACC. कैलकुलेशन ऑफ WACC. टोटल हमारी कैपिटल है 5 करोड़ और ये अरेंज होगी 3 सोर्स से. सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सोर्स में आएगा डेप्ट, इक्विटी शेयर और रिजर्व. टोटल 5 करोड़. इसमें डेप्ट होगा 1 करोड़ 25 लाख. रिजर्व है 1 करोड़ के
और इक्विटी शेयर 2,75,00,000। वेट की टोटल 0.25, 0.55 और 0.20। वेट की टोटल 1। डेप्ट की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 8.10%, इक्विटी की कॉस्ट 13% और रिजर्व की कॉस्ट 13%। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 8.1, 2.025%। 0.55 मल्टीप्लाई बाय 13, 7.15% और 2.60%। 2.025 प्लस 7.15 प्लस 2.6, 11.775% WACC।